39 चौके 13 छक्के। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आई रनों की सुनामी। थम गई थी सांसें, रुक गई थी धड़कनें। आखिरी ओवर में मिला विजेता। सबसे बड़े मुकाबले में हाई वोल्टेज ड्रामा। नहीं काम आया आशीष नेहरा का प्लान। तेवतिया की तूफानी पारी गई बेकार। धोनी की तरह आखिरी ओवर में खेल पलटने चले थे प्रिंस। नए नवेले गेंदबाज के लिए यादव जी को किया कुर्बान। पंजाब के दो बब्बर शेरों ने गुजरात के गेंदबाजों की लगा दी वाट। इंपैक्ट प्लेयर बन मैदान में मचाई तबाही। 40 लाख के खिलाड़ियों ने राशिद की जमकर की कुटाई। प्रीति जिंटा ने हर गेंद पर बजाई ताले। शुभमन गिल की एक गलती पर आग बबूला हो गए आशीष नेहरा। 15वें ओवर तक मुकाबले की जीत चुकी थी गुजरात की टीम, लेकिन आखिरी 5 ओवर में गिल के एक फैसले से पलट गई बाजी और गुजरात के जबड़े से पंजाब ने छीन ली जीत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रनों की सुनामी आई। गिल के बल्ले ने आग उगली तो तेवतिया की तूफानी पारी दिखी, लेकिन पंजाब के दो बब्बर शेरों ने गुजरात के जबड़े से यह मैच छीन लिया। 50,000 दर्शकों के सामने मैदान पर रनों की ऐसी सुनामी आई जिसे देख गेंदबाज थर थर कांपने लगे। राशिद खान हो या उमेश यादव या मोहित शर्मा, पंजाब के दो बल्लेबाजों ने किसी को भी नहीं बख्शा। एक वक्त पर हालात ऐसे हो गए थे कि शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद किससे थमाऊं। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 199 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल आखिर तक टिके रहे और उन्होंने 48 गेंदों में 6 चौके 4 छक्कों की मदद से 89 रन की तूफानी पारी खेली। आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया का तूफान आया और महज 8 गेंदों में 23 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके जड़े। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान शिखर धवन उमेश यादव की गेंद का शिकार हो गए और महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। खूंखार दिख रहे जॉनी बेयरस्टो भी नूर अहमद की गेंद का शिकार हो गए। टीम का स्कोर 50 रन भी नहीं बना था और 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गया। 12वें ओवर तक ये मैच पूरी तरीके से गुजरात की झोली में जाता दिख रहा था। शुभमन गिल यहां तक कि खुशी से झूमने भी लगे थे। प्रीति जिंटा माथा पकड़कर बैठ गई थी, लेकिन इसके बाद 15वें ओवर से पूरे मैच की कहानी पलट गई। पंजाब के दो बब्बर शेर शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने मैदान में रनों की ऐसी सुनामी लाई कि गेंदबाज कांपने लगे। शशांक सिंह ने 210 के स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों में 61 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। इसके अलावा महज 17 गेंदों में 31 रन बनाकर आशुतोष शर्मा ने पूरे स्टेडियम का ध्यान खींच लिया। उन्होंने अपनी पारी में 1 छक्का और 3 चौके जड़े। इन दो बल्लेबाजों की पारी की बदौलत ही पंजाब की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो गई और 19.5 गेंदों में ही पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। एक वक्त जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी गुजरात की टीम की हार की वजह कप्तान शुभमन गिल का एक फैसला पड़ा। दरअसल 20वें ओवर में जब गुजरात की टीम को डिफेंड करने के लिए महज 8 रन चाहिए थे, उस वक्त शुभमन गिल ने चालाकी दिखाने का प्रयास किया। शुभमन गिल महेंद्र सिंह धोनी की तरह 2007 की तरह खेल पलटने चले थे। उन्हें लगा था कि 2007 में जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर थमाकर मैच पलट दिया था, कुछ ऐसा ही शुभमन गिल भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस मुकाबले में एक्सपीरियंस और खूंखार गेंदबाज उमेश यादव के हाथ से गेंद छीनकर शुभमन गिल ने आखिरी ओवर दर्शन नालकांडे से करवाया, लेकिन दर्शन इस मुकाबले में गुजरात की लाज को नहीं बचा सके और अपने पहले ओवर की 5 गेंद पर ही उन्होंने पंजाब की टीम को मैच जितवा दिया। इस मुकाबले में गुजरात की जीत के साथ ही शुभमन गिल की कप्तानी पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। भारत के प्रिंस पर आशीष नेहरा को बहुत उम्मीदें थी कि हार्दिक के जाने के बाद टीम को वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल शुभमन गिल करते नहीं दिख रहे हैं। उनके कई फैसलों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या शुभमन गिल पर भरोसा किया जाना चाहिए या फिर गुजरात की टीम को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।